नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव है और मैं आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम सामवेगिक बुद्धि कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः यह समझा जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ अचीव करते हैं उसके पीछे हमारी बुद्धि लब्धि होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जितना ज़्यादा होती है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अचीव करता है। यानी किसी भी व्यक्ति ने अगर ज़रूरत से ज़्यादा अचीव किया है तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। परंतु आधुनिक शोधों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि केवल बुद्धि लब्धि ही किसी व्यक्ति की सफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। बुद्धि लब्धि के अलावा भी सामवेगिक बुद्धि, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, की भी अहम भूमिका होती है। आज इस लेक्चर में हम सामवेगिक बुद्धि क्या होती है, उसके तत्व क्या होते हैं और उसे कैसे मेजर किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि सामवेगिक बुद्धि क्या होती है। सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन सोल्वी तथा मायर्स ने 1977 में किया था। सामवेगिक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की जिंदगी के सामवेगिक पहलू से संबंध क्षमताओं या शील गुण के समुच्चय से होता है। सामान्यतः सामवेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार माना जाता है। अब हम जानते हैं कि सामवेगिक बुद्धि की क्या-क्या परिभाषाएं दी गई हैं, यानी व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इस संबंध में सबसे पहली परिभाषा मायर और सोल्वी की है, जिन्होंने बताया कि सामवेगिक बुद्धि संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करने, उन्हें समझने, उनका प्रबंधन करने एवं उन्हें प्रयोग में लाने की योग्यता है। यानी सामवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में हम अपने इमोशन को परसीव करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति जो हमारे सामने हैं उनकी संवेगों को समझते हैं और उनके साथ अपना अच्छा से अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में गोलमैन की परिभाषा भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हालांकि गोलमैन की यह परिभाषा बहुत ही विस्तृत है, परंतु यह परिभाषा अपने आप में सामवेगिक बुद्धि के सभी तत्वों को शामिल किए हैं। गोलमैन के अनुसार सामवेगिक बुद्धि अपने एवं दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके एवं अपने संबंधों में संवेग को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। संवेगात्मक बुद्धि द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक बुद्धि या बुद्धि लब्धि द्वारा मापे जाने वाले पूर्णतः संज्ञानात्मक क्षमताओं से भिन्न परंतु उसके पूरक होते हैं। अर्थात गोलमैन ने अपनी परिभाषा से स्पष्ट कर दिया कि सामवेगिक बुद्धि वास्तव में सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है। इसके द्वारा हम अपने संवेगों को समझते हैं, उसको मैनेज करते हैं और साथ ही साथ जो सामने वाला व्यक्ति है उसके साथ अपना संबंध मजबूत करते हैं। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम सामवेगिक बुद्धि के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहली विशेषता है सामवेगिक बुद्धि वास्तव में सामाजिक बुद्धि का ही एक रूप है, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा, सामवेगिक बुद्धि द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के बीच विभेदन कर पाता है, डिफरेंशिएट कर पाता है। वो क्या करता है कि जो भी सूचनाएं उसे प्राप्त होती हैं उसके आधार पे चिंतन करता है तथा अपने आप में जो एक्टिविटीज करना है उसके लिए वह निर्देशित होता है। सामवेगिक बुद्धि द्वारा व्यक्ति न केवल अपने आप को समझता है बल्कि दूसरों के संवेगों की भी पहचान कर लेता है और उसको मैनेज करना भी सीख जाता है। सामवेगिक बुद्धि
व्यक्ति को अपने जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिलाने में बुद्धि लब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गोलमैन ने बताया कि एक व्यक्ति जो अपने जिंदगी में अचीव करता है, उसके अचीवमेंट में बुद्धि लब्धि मात्र 20% ही अपनी भूमिका निभाती है। 80% भूमिका इस सांवेगिक बुद्धि की ही होती है। वास्तव में सांवेगिक बुद्धि बहुत ही जटिल है। इसमें कई तरह के तत्वों का समावेश होता है। आइए अब हम जानते हैं कि सांवेगिक बुद्धि के कौन कौन से तत्व हैं। What are the components of emotional intelligence? सांवेगिक बुद्धि के मुख्यतः 2 तत्व होते हैं, या उनके तत्वों को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला तत्व होता है हमारा पर्सनल कंपोनेंट और दूसरा होता है इंटरपर्सनल कंपोनेंट। पर्सनल कंपोनेंट, जिसको हम व्यक्तिगत तत्व कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है अवेयरनेस ऑफ आवर ओन इमोशन, अर्थात अपने संवेगों से अवगत होना। सांवेगिक बुद्धि का यह तत्व अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने संवेगों से तो अवगत होता ही है, साथ ही साथ मनोदशा से उत्पन्न चिंतन से भी अवगत होता है, अर्थात उसके अंदर कौन सा इमोशन चल रहा है उससे वो अवेयर होता है। और अगर उसके मूड में अगर कोई स्विंग होता है, यानी कि उसके मूड में कोई चेंजेस होता है, तो उससे संबंधित जो भी चिंताएं होती हैं उससे भी वह अवगत हो जाता है। दूसरा पर्सनल कंपोनेंट है, वो है मैनेजिंग वंस ओन इमोशन। अपने संवेगों को मैनेज करने से तात्पर्य अपने संवेगों को उचित ढंग से अभिव्यक्त करना होता है। साथ ही साथ अपने संवेगों को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना होता है। अर्थात कभी क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इन सब इमोशन को हम कैसे मैनेज करते हैं, यही प्रमाण होता है हमारे सांवेगिक बुद्धि का। तीसरा तत्व जो कि व्यक्तिगत तत्व के अंतर्गत आता है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। सांवेगिक बुद्धि के इस तत्व का मतलब होता है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण से तात्पर्य ऐसे सांवेगिक आत्मनियंत्रण से होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति तक प्रयत्नशील करता है। अर्थात यह व्यक्ति को तब तक मोटिवेट करता रहता है जब तक कि वो गोल तक नहीं पहुंच पाए। अगर किसी भी कारणवश वो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में भी आ जाता है तो भी उसे प्रयत्नशील रखता है, उसको कार्यरत रहता है और हमारे जितने इम्पल्सिव बिहेवियर हैं उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये 3 तत्व हैं जिसको हम पर्सनल कंपोनेंट के अंतर्गत रहते हैं, अर्थात अवेयरनेस ऑफ आवर ओन इमोशंस, मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस और सेल्फ मोटिवेशन। दूसरे तरह का जो तत्व है उसको हम इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स कहते हैं। इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट है एम्पैथी, यानी परानुभूति। इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों के अभिप्रेरण एवं संवेगों को समझता है और उसकी पर्याप्त पहचान करता है। अर्थात वह यह देखता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है या उसके अंदर कौन सा संवेग आ रहा है, उसकी पहचान कर लेता है। एम्पैथी का सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है जब हम अशाब्दिक व्यवहार को समझने लगते हैं, उसकी व्याख्या करने लगते हैं। दूसरा इंटरपर्सनल कंपोनेंट है वो है हैंडलिंग रिलेशनशिप, अर्थात हम दूसरे व्यक्तियों के साथ किस तरह अपने संबंध को संचालित करते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरों के साथ गुड रिलेशनशिप बनाए रखना और उसको ठीक ढंग से संचालित रखना ही इसका तत्व है। ये 2 इंटरपर्सनल कंपोनेंट में आते हैं जिसको अपने शोधों में मायर ने स्पष्ट किया। आजकल एक नया तत्व भी उभर कर सामने आया है, उसमें उस तत्व को हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं, यानी आशावादिता। आशावादिता भी सांवेगिक बुद्धि का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। हम ये जानते हैं कि जो व्यक्ति आशावादी होते हैं उन्हें यह विश्वास होता है कि एक दिन सभी चीजें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। यानी सांवेगिक बुद्धि क्या होती है? सांवेगिक बुद्धि का मतलब होता है हम अपने संवेगों को समझ लें, साथ ही साथ हम दूसरों के संवेगों को समझ लें और हम अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधार सकते हैं।
आज हमने इस लेक्चर में जाना कि सामवेगिक बुद्धि क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है और ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो सामवेगिक बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।